तो ये जब होता रहा तो हमने पिताजी से आग्रह किया कि हम भी चले जाएं। उन्होंने कहा नहीं, क्यों चले जाएं यहाँ से, हमने तो इनको पढ़ाया हुआ है, ये मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं, हमारे यहाँ पे पड़ोसी हैं, तो ये विश्वासघात है अगर हम यहाँ से चले जाएं। और जब इनको मेरे फादर और भाई को कहा कि ये हमारे साथ बाहर तक चलो, मेरी माता जी ने हस्ताक्षेप किया। उसने कहा कि आप इनको कहाँ ले जा रहे हो, क्यों, क्या गुनाह है। उन्होंने कहा कुरान की कसम, मोहम्मद की कसम, खाने काबा की कसम, नमाज की कसम, हज की कसम, जितने भी इनके पास कसम थे कि खुदा की कसम, मोहम्मद की कसम, हम इनको वापस ले आएंगे, या तो रात में ही या तो सुबह में ही। और उठा करके ले गए। हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। 3 दिन के बाद पुलिस हमारे घर पे आ गई और कहने लगे वो नहीं रहे, हमने उनकी लाशें बरामद की हैं, हमें उनकी लाशें मिल गई हैं। और कहाँ पे मिली, उन्होंने बताया कि ये एक चिनार के पेड़ के नीचे रखे गए थे। अब मैं बहुत खुश हूँ, धारा 370 हट गई है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे यहाँ इस कॉलोनी में इस समय हम खड़े हैं, उसी तरह से कश्मीर में तमाम भारतवर्ष के लोगों के लिए कॉलोनियाँ बने, यहाँ से लोग वहाँ आ जाएं। अगर मुझे इसी समय आदेश मिलता है, एक पॉलिसी आती है सरकार की कि हम इन लोगों को वापस ले जाएं, तो सबसे पहले मैं जाऊंगा। नमस्कार फरीदाबाद, आपने द कश्मीर फाइल्स देखी और देखने के बाद एक सीन आपने देखा जब वो लोग वहाँ से ट्रक में बैठकर भाग रहे होते हैं और वहाँ के जो स्कॉलर थे कश्मीर के, उन्हें उनके बेटे के साथ एक पेड़ से लटका दिया जाता है। उन्हीं स्कॉलर साहब, क्या नाम था सर? सर्वानंद कौल प्रेमी। सर्वानंद कौल प्रेमी जी के सुपुत्र क्या राजेंद्र प्रेमी जी हमारे साथ हैं और उन्हीं के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे उस घटना का सच, जो मूवी में देखा, लेकिन जो पुत्र बता पाएंगे, मैं समझता हूँ शायद वैसा। जी, ऐसा था कि ये जो कश्मीरी पंडितों की सिलेक्टेड किलिंग्स हो रही थी, और मेरे पिताजी, हम अपने परिवार में एक ही हिंदू का घर था और 2 लाख मुसलमानों की आबादी में रहता था, बहुत अच्छे से रहते थे 47 से। अब तो बीच बीच में होता जाता रहा था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत चुस्त रहती थी। लेकिन इस बार पूरा अंधेरा छा गया जब टेररिज्म आ गया। तो जैसे मानो इनको काम्पोज की दवाई खाई थी इन्होंने, तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन कहीं नाम की नहीं थी, पुलिस भी कहीं दिख नहीं रहा था। तो 14 सितंबर को कश्मीरी पंडित के एक समुदाय के एक बहुत बड़े नेता को मारा गया और हमें लगा कि शायद कुछ न कुछ होने वाला है। हमने पिताजी से कहा, आग्रह किया कि हम भी छोड़ के चले जाएं, काफ़ी लोग जाए। उम्र कितनी रही उस समय? मेरी उम्र उस समय बिल्कुल एग्जैक्ट 33 इयर्स थी। मैं अभी 65 साल का हूँ, नहीं लग रहा हूँ, लेकिन मेरे इसी स्ट्रगल ऑफ जो सर्वाइवल है हमारी, उसी में बीत गए ये 23 साल। मेरी ये 32 साल इसी स्ट्रगल में चले गए कि मैं भारत की सेवा करूं। भारत, देशभक्त हूं, भारतीय हूं, सबसे पहले नागरिक हूं भारत का, और मुझे इस पे गौरव है। तो ये जब होता रहा तो हमने पिताजी से आग्रह किया कि हम भी चले जाएं। उन्होंने कहा नहीं, क्यों चले जाएं यहाँ से, हमने तो इनको पढ़ाया हुआ है, ये मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं, मेरे देश के कले, मेरे जिगर के टुकड़े हैं, हमारे यहाँ पे पड़ोसी हैं, तो ये विश्वासघात है अगर हम यहाँ से चले जाएँ। लेकिन ये विश्वासघात उस समय साबित हुआ जब उन्होंने हमारे घर के ऊपर 3 मिलिटेंट्स ने आकर के, तो दे फोर्स्ड देयर एंट्री इनटू आवर हाउस। मकान में घुस गए और सारा सामान, सारी संपत्ति जो 2 मकान में था वो लूट के ले गए। बुक्स ले गए, कपड़े ले गए, ज्वेलरी ले गए, कैश ले गए, और बाकी जितनी संपत्ति थी वो भी लेकर के चले गए। और 5 घंटे तक ऐसा ही करते रहे तमाम घर की सारी भी जितनी संपत्ति थी वो लेकर के गए। और आखिर पे इनका एक मिलिटेंट था मेरे फादर के घर में, वो किताबों की तलाशी कर रहा था, पुलंडरिंग, ही वॉज जस्ट पुलंडरिंग द बुक्स, किताबों को तहस नहस कर रहा था। तो अचानक उसका हाथ एक किताब पे पड़ा जो कुरानी शरीफ था, बहुत पुराना कुरानी शरीफ मेरे पिताजी ने अपने पास रखा था। वो इसका अध्ययन भी करते थे, वो जानते थे कि सच्चाई क्या है, वो सच को जानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुरान रखा था अपने घर में। जब उनका हाथ उस कुरान पे लगा तो उन्होंने कहा, बेटे तहजीम से, बेटे आदर से, सत्कार से, ये तो कुरानी शरीफ है। और मुझे लगता है कि वो मूर्ख पढ़ा लिखा था नहीं था, वो जाहिल गंवार था कोई, और कश्मीरी भी नहीं था, क्योंकि वो कश्मीरी में बोलता नहीं था, कोई एक बात भी नहीं। फिर उसकी ज़बान से निकल गया कि माशाअल्लाह ये तो कुरानी शरीफ है। अरबी वो जान गया, अरबी उसने पढ़ी होगी, मुसलमान था, इसलिए उसने जब देखा तो उसने वहीं पे बंद कर दिया और मेरे पिताजी को अपने साथ चलने को कहा, और ये कह करके कि
बाहर हमारे कप्तान साहब हैं, उनको दिखाना है कि यहाँ इनके घर में ये चीज़ें मिल गई। और दूसरे बैग में एक ब्रीफ केस इन्होंने खाली करवा लिया था, उसमें कीमती किताबें, कीमती वो बाकी शाल दुशाले हमारे में होते हैं, और इस एक बैग में कैश, ज्वेलरी, घड़ियाँ, बाकी चीज़, और तमाम जो लेडीज़ थी हमारी उनको बताया गया कि ये ज्वेलरी उतार दो, ये हमें दे दो। उन्होंने भी उतारी और ले करके गए। और जब इनको मेरे फादर और भाई को कहा कि ये हमारे साथ बाहर तक चलो, मेरी माता जी ने हस्ताक्षेप किया। उसने कहा कि आप इनको कहाँ ले जा रहे हो, क्यों, क्या गुनाह है? उन्होंने कहा कुरान की कसम, मोहम्मद की कसम, खाने काबा की कसम, नमाज की कसम, हज की कसम, जितने भी इनके पास कसम थे वो दिखाए, और उनको मालूम था ये विश्वास करेंगे। और हमने विश्वास किया, और उन्होंने कहा कि खुदा की कसम, मोहम्मद की कसम, हम इनको वापस ले आएंगे, या तो रात में ही या तो सुबह में ही। और उठा करके ले गए। और मैं जब उठा तो मुझे उन्होंने धक्का मारा, मैं गिर पड़ा और उनको ले करके गए। और बाहर मुझे अब तक याद है, क्योंकि मैं विटनेस हूँ इस त्रासदी का, तो उन्होंने हवा में गोलियां चलाई, तो मैं उन गोलियों की आवाज़ से मैं गिर पड़ा। 2 घंटे तक कोई होश नहीं, हवास नहीं। फिर मुझे 2 घंटे के बाद उठाया इन्होंने, और 3 दिन की अंधेरी रातों में, अंधेरे दिनों में हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। तो 3 दिन के बाद पुलिस हमारे घर पे आ गई और कहने लगे कि हमने उनको बचा लिया है, आप कुछ खाओ, आप कुछ पियो, चाय वाय वगैरह पियो। और हमने उसके आश्वासन पे, उनके आश्वासन पे चाय पी लिया। और दूसरे दिन सुबह वही पुलिस आ गई, उन्होंने कहा कि अब वो नहीं रहे, हमने उनकी लाशें बरामद की हैं, हमें उनकी लाशें मिल गई हैं। और कहाँ पे मिली, उन्होंने बताया कि ये एक चिनार के पेड़ के नीचे रखे गए थे। पेड़ पे लटका दिया गया। ये मुझे मालूम नहीं, ये किसी ने मुझे आज तक नहीं बताया, लेकिन पिक्चर में है और ये रिसर्च पे है, तो मैं इस पे कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता। और यही, और वो इतना देशभगत थे, कहते हैं कि गांधी जी ने उन्हें ऑडियंस दिया था जब वो श्रीनगर आए थे कश्मीर में, और उनसे मिले थे, और उन्होंने उन्हें एक फ़ोटो फ्रेम में अपनी एक पोइम, कवि क्या दे सकता है, तो उन्होंने अपनी एक नज़म दी हिंदी में लिखी हुई, आओ चले एक साथ चले। और वो मैं इन्हें अपील करता हूं कि वो इसमें रखें, पुस्तकालयों में रखें, ताकि लोगों को पता लगे कि वास्तविकता क्या है, हकीकत क्या है, किन लोगों ने इस देश को बनाने के लिए। जानते हैं वो नज़्म? मेरे घर में पड़ी हुई है नज़म, सुना सकते हैं अभी हम? मुझे पूरी याद नहीं। वो कहते हैं कि हमारा रख्त एक यहाँ, एक खान एक पान यहाँ एक ही है, एक ही मनुष्य, एक ही नाक है, दोनों की कानें एक हैं, दोनों की आंखें एक ही हैं, दोनों के शक्ल सूरत एक ही है। तो क्यों करते हाँ, खून जो है हमारे, रक्त हमारा नीला पीला नहीं, जर्द भी नहीं, एक सुर्ख है सबका खून। तो इसलिए क्यों करते हो ये, तो क्यों करते हो? वो मानवता की सेवा करने में प्रचारित करते थे, उसका काम करते थे। हालांकि वो इतने पढ़े लिखे थे कि उनको अगर चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट भी मिल जाती, वो उसके युगी भी थे, और उसके वो दे वुड क्वालिफाई फॉर दैट पोस्ट, लेकिन कहीं भी कामना नहीं की। 10 साल तक उन्होंने महाराजा ने उनको कश्मीर से भगाया था इसी पे, क्योंकि वो देश भक्त की पोइमें लिखते थे। वो कहते थे कि कश्मीर में यहाँ पे अपना हमारा ये स्थापित हो, हमारा रूल हो। लेकिन इसी के लिए अब मैं बहुत खुश हूँ, धारा 370 हट गई है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे यहाँ इस कॉलोनी में इस समय हम खड़े हैं, उसी तरह से कश्मीर में तमाम भारतवर्ष के लोगों के लिए कॉलोनियाँ बने, यहाँ से लोग वहाँ आ जाएं, देखें। जी, आप सोचते हैं कि अब मैं जाऊं, वापस लौटूं? अरे मैं इस समय भी तैयार हूँ, मैं अभी भी यहीं से, घर से बाहर हूँ, आपके साथ हूँ। अगर मुझे इसी समय आदेश मिलता है, एक पॉलिसी आती है सरकार की कि हम इन लोगों को वापस ले जाएं, तो सबसे पहले मैं जाऊँगा। कौन नहीं चाहेगा अपना घर जाना, कौन नहीं चाहेगा कि अपने रूट्स के पास जाना? सब चाहते हैं कि हम अपने अपने घरों में चला जाए। हमें नहीं लगता कि हम अपने घरों में यहाँ हैं। हालांकि मेरे पास एक अच्छा मकान है इस समय, लेकिन मुझे नहीं लगता, रात के सपनों में मैं वहाँ ही कश्मीर में होता हूँ। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं, उनकी जो अतीत की यादें हैं, अतीत के जो ज़ख्म हैं, वो ज़ख्म बहुत गहरे हैं। और ये जो फिल्म आई है, उसने कहीं ना कहीं उन ज़ख्मों पर जो एक परत चढ़ गई थी, वक्त ने जो एक धूल चढ़ा दी थी, उस धूल को हटाने का काम किया है, कुरेद दिया है, भीतर तक से आत्मा छलनी हो गई है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।